अगला टॉपिक है क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या कहा जाता है? इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड्स कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये जल उठते हैं और इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल चलता है महाराष्ट्र की लोनार लेक, आपका उल्का पिंड गिरने से ही उसका निर्माण हुआ। क्षुद्रग्रह बेल्ट एस्टेरॉइड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो आपका बौना ग्रह जो मौजूद है इसका नाम क्या है? सेरस नाम है। सेरस नाम हो जाता है। मंगल और बृहस्पति, यहाँ से भी सवाल पूछा गया कई बार कि किन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सेरस जो एक बौना ग्रह है इस क्षुद्र बेल्ट में अवस्थित है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाची ने की थी। आगे बात करते हैं धूमकेतु भैया क्या होता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? ये लास्ट सवाल भैया, ठीक है। आरआरबी जेई का सवाल 14 में पूछा गया, ठीक है, मजाक नहीं है, मतलब अच्छे खासे सवाल पूछता है भैया, ठीक है। तो प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो हैली जो है, हैली है जो आपका प्रत्येक 76 वर्ष में धूमकेतु नजर आता है। और धूमकेतु क्या होते हैं? कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स जो बनते हैं वो आकाशीय धूल या बर्फ या हिमानी तथा गैसों के पिंड होते हैं। अच्छा भैया, ठीक है। धूम मचाते हैं, ठीक है, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य से दूर ही रहेंगे, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या समकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं, कब तक भैया दूर दूर घूमोगे, ठीक है, तो गर्म होकर इनसे गैसों के फुहारे निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई पड़ती हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार या 2062 में दिखाई देगा, 2061 या 62 में दिखाई देगा। अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर जो लाखों मील तक फैली हुई है, जिसे धूमकेतु कहा जाता है, कॉमेट्स कहा जाता है। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद दिखाई नजर आता है? तो 76 वर्षों बाद नजर आता है। रिपीट सवाल है। 1986 में देखा गया था। वर्तमान समय में अगर बात करी जाती है तो 2062 में दिखाई देगा। हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है? तो 2062 में, 62 में नहीं, 2062। कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड होता है? तो कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स जो आपके धूमकेतु, देखो कभी कभी इंग्लिश वर्ड ही लिख के देता है, कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स या धूमकेतु एक सौर मंडलीय पिंड है जो भैया बर्फ से, ठीक है, बर्फ से, धूल से, गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो ये भैया किस दिशा में? सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर होती है, ठीक है, सूर्य से दूर होती है। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु सौरमंडलीय पिंड है जो धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट, कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि वर्ष क्या है? तो 76 वर्ष था, यहाँ पर 75 वर्ष दिया, यही लगा देना चाहिए। पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है धूमकेतु को।
हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो 2061-62 में हो जाता है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या? अगला पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में।